मोदी पापा जिंदाबाद, योगी चाचा जिंदाबाद। योगी चाहिए बस, यूपी में भी दिल्ली में भी। माफियाओं को मट्टी में मिला देंगे। इसमें किसको ला रहे हैं? योगी जी ने भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म कर दिया। योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। योगी जी ने जो काम करा है, भ्रष्टाचार जो खत्म करा है, गुंडा राज जो खत्म करा है, हम आते रात को 11 बजे 2 बजे, दिक्कत नहीं होती उसमें। मौज आ रही है इस टाइम, बीजेपी सरकार ने सब कुछ दे रखा। बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत अच्छी सरकार। 2017 के बाद से क्या विकास कर रहे हुए? सारा विकास देख रहे हो, विकास देख रहे हो ना। 5 विकास। सबसे पहले हम नोएडा के बताते हैं अपने का, या उत्तर प्रदेश। सबसे पहली सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, किसानों के हित में, किसानों को पैसा टाइम से मिल रहा है, बिजली, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस सुविधा, मेट्रो, रेलवे सुविधा, और बताओ क्या चाहिए। बहुत अच्छे रोजगार सबको है, जो पढ़ा लिखा उसको रोजगार भी है, और जो पढ़ा नहीं है उसे कहाँ से रोजगार मिलेगा। आपके नजरिए में उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आने वाले 27 में चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही आएंगे? मेन कारण तो मेन मुद्दा तो सुरक्षा का ही है। सुरक्षा का ही। ज़्यादातर तो माफियाओं पे जो लगाम लगी है हमारे यहाँ, वो मेन कारण। अखिलेश यादव के समय पे लगाम नहीं थी? माफियाओं का काम, माफिया सरकार थी वो तो। माफियाओं की सरकार? जी बिल्कुल। अब तीखर जैसे माफिया पाड़ लिए उन्होंने, वासु बड़ा कोई माफिया हैगा जी? अखिलेश यादव तो कहते हैं कि गुंडागर्दी चलती है योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में। एक नंबर का काम हो रहा। अखिलेश जी की सरकार में हर आदमी डरा हुआ था, क्योंकि गुंडा ही राज था। जितना भी विकास कार्य हुआ है, फ्लाईओवर, हाईवे जितने भी बने हैं, वो मेरी सरकार में बने हैं। अब तो योगी जी से फीता काटने आते हैं। वो सैफई उनकी सरकार में नहीं बने, वो भी मायावती की सरकार में बने थे। उनके हाँ, मायावती जी ने किया था वो भी काम। मायावती जी की फैन फॉलोइंग है, क्या वो आ सकती हैं यूपी में? नहीं। माननीय योगी जी जब तक हैं सीएम रहेंगे, उसके बाद में अगले प्रधानमंत्री भी माननीय योगी जी ही बनेंगे। अगर गठबंधन मायावती जी और योगी जी कर ले तो? मायावती जी के पास में क्या है अब? पब्लिक है ना, जल्दी सब योगी जी के लिए आई, मोदी जी के लिए ना आई। योगी जी का प्यार है। योगी जी के लिए देखो बिल्कुल कैमरा दिखाओ, कैमरा दिखाओ एक बार दूर तक। एक साल में ये योगी जी के प्यार है। योगी जी को लेके इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है? मतलब पीएम से भी ज्यादा फैन फॉलोइंग ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। माफियाओं को मट्टी में मिला देंगे, ये है। कानून व्यवस्था एक नंबर की कर दी, रोजगार के अवसर दे दिए, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, अनेक रोजगार के ऑप्शन खोल दिए। ये योगी जी का ही प्यार है, और योगी जी के लिए ही जनता आई है। योगी जी के लिए ही जनता आई है यहाँ पे, बस जी। योगी जी ने भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म कर दिया। ये वही तहसील है जिसमें भट्टा पार्सल कांड हुआ था जी। और आज कंपनी देखो, इतनी पीछे कंपनी खुली है एयरपोर्ट के, 10 बजे महिला जाए, 12 बजे महिला जाए, किसी को कोई परेशानी किसी प्रकार की। ये योगी जी का ही चेहरा, योगी जी का ही राज है, जिसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया, गुंडा राज बिल्कुल 0 हो गया है। ये योगी जी का ही प्यार है, जिसमें इतनी अपार जनसैलाब उमड़ा है ना। योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। 4 नाम बता रही हूँ, उसमें से मुझे मुख्यमंत्री बताइएगा कि आप 27 में किसको चुनेंगे? योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ। दूसरा नाम ही मत बोलो, दूसरा नाम ही बोलने की जरूरत ही नहीं है। और कैसे लगता है? अरे क्या किसका नाम ले रहे हो? वो कैसे वो एक सीट वो मिल गए, वो क्या प्रधान मुख्यमंत्री के लिए? ये तो गिनती गलत कर दी। ओनली एक ही नाम है प्रदेश में, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ। आने वाले सीएम में पीएम के लिए आप किसको? वो भी योगी आदित्यनाथ जी। जी बिल्कुल 100%। अगर दिल्ली में और उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी राज्यों में योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम आ जाए तो कैसा लगेगा देश? बिल्कुल जो हमने सपना देखा है ना, वो सपना पूरा हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा देश बिल्कुल। और ये कहते हैं ना सोने की चिड़िया, वो भारत दोबारा बन जाएगा अगर योगी जैसे मुख्यमंत्री हर प्रदेश में हो जाए। भ्रष्टाचार खत्म, गुंडा। ये काफी ज्यादा बयान जो हैं विपक्ष भी बोलता है और जमीनी स्तर पे लोग भी बोलते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा कराती है, धर्म की राजनीति बहुत कराती है। जहाँ मैं बिल्कुल लोकल का हूँ, यहाँ आपसी भाईचारा इतना हिंदू मुसलमान में कि हमारे आदरणीय विधायक नहीं जेवर, जिस तहसील की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इस एयरपोर्ट का उद्घाटन आज हो रहा है, यहाँ आपसी भाईचारा बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो विधायक आदरणीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, उन्हें जितना हिंदू प्यार करते हैं उतने मुसलमान प्यार करते हैं, वो वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और आज भी देखो अपार जनसंख्या में मुस्लिम भाई भी हमारे आए हुए हैं। जी बिल्कुल, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई। आपने जैसे जेवर की बात करी, यूपी की बात करी कि यहाँ हिंदू मुसलमान जैसा कुछ नहीं है। मुसलमान जैसा कुछ भी नहीं है। ये सब लोगों को वो नहीं है, भड़काया जा रहा है बस सिर्फ
कि भाई ऐसा हो रहा है सीट से हटाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम भी भाइयों के साथ में रहते, मुसलमान भाई इस क्षेत्र में भी, प्रदेश में भी बहुत हैं, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब गुमराह किया जा रहा है बस जी, और कुछ नहीं है। बिल्कुल मायावती जी की लहर अब नहीं लगती क्या? नहीं, बिल्कुल जी, अब कोई नहीं, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं है। लहर सिर्फ योगी जी की है, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव और मायावती जी में से सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किसने करा था अपने समय? मायावती जी ने जी बिल्कुल करा। उन्होंने कानून व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ किया था इस क्षेत्र में, नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी लागू करी थी जी अपने समय में। बिल्कुल अखिलेश यादव ने माहौल को बिगाड़ा था, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। गुंडा राज, भ्रष्टाचार हुआ, हिंदू मुस्लिम उन्होंने किया था। में से चुनना होता आप मायावती जी जी, को? अगर वहाँ चुनना पड़ गया तो मायावती जी को चुनेंगे, बिल्कुल चुनेंगे, उनको चुनेंगे बिल्कुल 100% जी बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ? असलम मोहम्मद असलम। भाईचारा है यूपी में, भाईचारा है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम तो नहीं होता। देखो जी, जेवर विधानसभा के अंदर तो भाईचारा है, चाहे कहीं हो या ना हो। जहाँ पर ये जो क्या नाम है, हमारे ठाकुर धीरेन्द्र की जो ये जो एरिया है, जहाँ धीरेन्द्र जी का एरिया है, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। हाँ, यहाँ नहीं होता। कभी होगा भी नहीं। योगी आदित्यनाथ कैसे? देखो जी, योगी जी ने जो काम करा है, मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार जो खत्म करा है, गुंडा राज जो खत्म करा है। हम आते रात को 11 बजे, 2 बजे, 1 बजे, अब दिक्कत नहीं होती उसमें। देखो इसमें किसको ला रहे हैं यूपी में? योगी जी को ला रहे। योगी से क्या बोल रहा है? कौन पसंद है? दोनों, मोदी योगी, यूपी में यूपी पार्टी योगी जी हमेशा के लिए। मोदी चाचा, योगी चाचा, मोदी पापा, योगी चाचा। भाई योगी चाहिए, योगी चाहिए बस। अब यूपी में भी, दिल्ली में भी, और योगी के लिए यहाँ यहाँ तक चल के। हम मोदी जी को नहीं आए, योगी जी को आए। दिल्ली में भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। जिंदाबाद योगी जी, जिंदाबाद। ज्यादा से ज्यादा लोग पीएम मोदी के लिए नहीं, योगी आदित्यनाथ के लिए आए हैं। तो फैन फॉलोइंग देखिए, योगी आदित्यनाथ। योगी जी ने स्वर्ण समाज की रजिस्ट्री मार दी। योगी जी ने, मोदी जी ने मार दी। यहाँ पे जो जन सैलाब देख रहे हैं ना, इतना ज्यादा जो ये उमड़ा हुआ है, वो योगी आदित्यनाथ के लिए उमड़ा हुआ है। और यहाँ पे आधे से ज्यादा तादाद में लोग आए हैं, वो योगी आदित्यनाथ के लिए आए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर आपको काफी दूर तक भी अगर आवाजें सुनाई देंगी तो वो योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद की सुनाई देंगी। इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग उनकी है। और यहाँ पे चाहते हैं कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री भी आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बने। तब आप समझ सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री की लाइन में सबसे आगे कहीं ना कहीं खड़े होते नजर आ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो लीड में तो कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको योगी आदित्यनाथ का नाम पीएम के लिए तो जरूर आएगा। और रही बात पीएम की, तो लोगों को पीएम भी काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन लहर जो सबसे ज्यादा है वो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की नजर आ रही है। आप किसके लिए? बिल्कुल योगी। मोदी तो हमारे वहाँ बैठे हैं, अब योगी जी की बारी है वहाँ जाने की। अच्छा, तो अगर पीएम चुनना हो तो किसको चुनेंगे? बाबा जाएंगे हमारे पार। अब क्या? अगर राहुल गांधी राहुल गांधी अभी रेस्ट कर रहे हैं, उनका रेस्ट का समय है, अभी रेस्ट करने दो उन्हें। बिल्कुल नहीं, वो आएगा ही नहीं और ना हिम्मत पड़ेगी। और जितने भी सब बेकार हैं, सकल सूरत इनकी यही, बस दुनिया इनके साथ है। अभी पप्पू आने में समय लगेगा, पप्पू अभी टाइम लगेगा। उनको 7 जन्म लेना पड़ेगा, 7 जन्म, इसलिए कि उनके अंदर अब बचपना जो है ना वो गया नहीं है। अभी भी लग रहा है ना, उन बचपना है उनके अंदर, वो खत्म नहीं हो रहा है। जिस दिन बचपना खत्म हो जाएगा उस दिन वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो कुछ भी बन ले। सुनिए तो पढ़े लिखे हैं और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके अंदर का जो बचपना, पढ़े लिखे भी बेवकूफ है ना दुनिया में। सामाजिक ज्ञान है, पढ़े लिखे बेवकूफ है कि नहीं है दुनिया में? मजाक उड़ा रहे हैं, जिसका लोग बहुत सम्मान करते हैं। उनको खमियाजा इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने मनमोहन सिंह के एक चिट्ठी को फाड़ दिया था,
मजाक बना दिया था प्रधानमंत्री को, पद को, गरिमा को, वो उनको बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो अगर नहीं सुनिए तो भाई, सुनिए भाई साहब, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल होती हैं कि वो जो राहुल गांधी है गरीबों के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। एक मिनट मैम, गरीब के साथ में कोई नेता गरीब के साथ नहीं बैठता, ना मोदी बैठते हैं, ना जोगी बैठते हैं, ना कोई नहीं बैठता। गरीबों के लिए कौन नेता है? कोई नहीं है, बशर्ते अपने आप के लिए खड़ा होना पड़ेगा। शिक्षा चाहिए, दवा चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन हाँ, इसलिए जो अगर आप बोल रहे हैं कि जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा तो नेता किस लिए है? को खड़ा होकर के मांगना पड़ेगा। मम्मी भी किस लिए कि जनता को ही मांगना पड़ेगा? बच्चा रोता नहीं है तो मम्मी भी दूध नहीं पिलाती मैडम। क्या बात कर रहे हैं माता जनता के पास में हमें खड़ा होकर के जोर है बिना आप रोगे नेता के सामने तब मिलेगा क्या? पड़ेगा ना, फिर नेता चुना नहीं चुना है, इसलिए है कि उनको चुना है, हमने चुना है ना मोदी जी को, हमारा काम हो रहा है, हमें चौगा आगे सुनिए ना, आगे चुना प्रदेश में चुना है मैंने जोगी को ना, हमारा काम हो रहा है। आपने योगी जी को चुना, पीएम सुनिए तो भाई, अरे राहुल जी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ और पीएम की बात कर रही हूँ कि आपने उनको चुना तो अपने काम के लिए पहले आपको रोना पड़ रहा है, तब वो काम कर रही है, वैसे ही काम नहीं, हमें रोजगार चाहिए, हम यहाँ जॉब करते हैं एयरपोर्ट पे, हमें रोजगार। सवाल पूछा नहीं, रोक के नहीं मिला, मिल रहा है रोज। नहीं, और राहुल गांधी के समय की बात बता रहा हूँ। समय कब था, वो कब बन गए मंत्री? अरे भैया, उन्हीं का बनाया हुआ रिमोट कंट्रोल से चलता था वहाँ पर। कब चलता था? 2014 से पहले। हाँ, मनमोहन सिंह बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन उनको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता था। आप कौन चलाता था? कौन चलाता था? सोनिया गांधी चलाती थी। अभी तो बोले राहुल गांधी चलाते थे, और कौन चलाता था? राहुल गांधी जी में अकल ही नहीं। अरे मैडम, किसके बेटा है वो? बयान क्यों पलट रहे हैं? किसके बेटा है? किसका बेटा है वो? किसी का भी बेटा, आपको बेटे से मतलब है, ये जो काम करेगा वो मतलब। उनको रोकना चाहिए था ना उस समय, चिट्ठी फाड़ते समय। चिट्ठी फाड़ते समय में सोनिया गांधी को रोकना चाहिए था ना, क्यों नहीं एक्शन लिया कि एक प्रधानमंत्री को चिट्ठी को फाड़ दिया सार्वजनिक करके सबके सामने, उनको सार्वजनिक चिट्ठी तो सिर्फ चिट्ठी फाड़ दी, इसलिए आपको लग रहा है कि वो नेता नहीं बन? वो उनके अंदर काबिलियत नहीं है मैडम, आपको लग रहा है कि वो बन नहीं सकते? उनके अंदर काबिलियत नहीं है। अच्छा, कौन से नेता में अंदर बचपना है, वो खत्म नहीं होगा तब तक नहीं होने वाला। काबिलियत किसमें है? जो है वो बैठा हुआ है। आपको कैसे पता? जो बैठा है वो मोदी जी बैठे हुए हैं। उनमें क्या काबिलियत है कि वो बहुत बैठे? काबिलियत है, क्या नहीं है बताइए? अरे गिना तो दीजिए मुझे, 5 काबिलियत गिना दो ना। देखिए मैं बताता हूँ, एयरपोर्ट मिला, एयरपोर्ट तो कोई भी मत दिला। उससे पहले उन्हीं का राज था, उन लोगों का राज था। 2014 से पहले क्या विकास हुआ? 2014 के बाद क्या विकास? बहुत सारा विकास हो अरे गया। बहुत सारा सुन लिया, मुझे 5 विकास बताइए। भाई 1 मिनट, विकास हुआ, रोजगार लोगों को मिल रहा है। वो तो बोलते थे पूरे साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ 2 करोड़ नौकरी? कहाँ नहीं मिल रहा है? आपको रोजगार नहीं मिला है? गैस सिलेंडर देंगे होली दिवाली पे, कहाँ मिला? 2500 महिलाओं के खाते में देंगे, कहाँ मिला? फोकट का क्यों चाहिए मैम? फोकट का क्यों चाहिए? हम काबिलियत है, मेरे तो भाजपा नहीं करा था, में दम है, कमा लेंगे। भाजपा नहीं करा था। अंकल 1 मिनट आप रुकिए। वादा तो भाजपा होना चाहिए कमाने के लिए, ले लेंगे। वादा तो भाजपा नहीं करा। फ्री का नहीं चाहिए, रेवड़ी नहीं चाहिए। भाजपा को बोलिए, थोड़ा पीछे होइए ना, पीछे होइए। अरे मेरे चाचा, भाजपा नहीं तो बोला था हर होली में गैस सिलेंडर देंगे, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? कि हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, तो बोला क्यों नहीं? वाह, जोगी। बड़े गजब बात है। फ्री की रेवड़ी की बात कोई पार्टी करती है कि हम हर होली दिवाली पे फ्री गैस सिलेंडर देंगे, हम आपको उज्ज्वला योजना के तहत देंगे, हम 25 रुपए महिलाओं के खाते में देंगे, ये वादा भाजपा की तरफ से करा गया था। तो ये क्या पूरा हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। इतनी मुश्किल आई है, ना सिलेंडर मिल रहा है, ना किसी को कुछ मिल रहा है। इतना सबने देखा है, सबको पता है कि किसी को कुछ सिलेंडर वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। इतना वो दिक्कत हुई है, पूरा जो इतना ज़्यादा चीज़ें पहले मिलती थी वो इस बार बहुत ज़्यादा कम हुआ है। एजुकेशन वगैरह का तो और भी ज़्यादा, मतलब आप जितना पैसा दे रहे हैं उतना आपको आ नहीं रहा है, उतना आपकी जो प्लेसमेंट वगैरह है वो उतनी नहीं आती अब। जैसे आप पहले जितना आप खर्च करते थे प्राइवेट में तो अब कुछ भी नहीं रह गया है, कोई भरोसा नहीं है। आप प्राइवेट में तो बहुत ही ख़राब हालत है। आप मतलब जितना ही पैसा पे के कोई मतलब नहीं है। जो अगर आपके अंदर पावर है, आपके पास पावर है, तभी आपके पास एक नौकरी मिल पाएगी, ये हालत है। तो कोई कहाँ का क्या वादा, कहाँ का वादा,